चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं मैथ्स का, जो कि एडवांस का तो नहीं है लेकिन एडवांस से कम भी नहीं है। हम लोग को ये जो है एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ठीक। और क्या बोला है कि इसका एक्सपेंडेड वैल्यू बताना है और उसमें एक्सपेंड वैल्यू कर देना है, और उसमें हम लोग का जो एक्स का जो कोफिशिएंट है हम लोग को वो बताना है। हमने अभी जस्ट पीछे शॉर्ट्स में पढ़ा कि जब भी फंक्शन को एक्सपेंड या डिटरमिनेंट कुछ भी हो एक्सपेंड करना हो तो हम लोग इस फॉर्म में करेंगे। पहले एक्स पावर 0 होगा, फिर बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक। यही हम लोग का, और ये A1 A2 होते जाएगा, जितना ए मतलब एक के नीचे जो होगा नंबर वही एक्स पावर वो होगा नंबर। अब जैसे कि क्वेश्चन में बोला है, हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया डेल्टा एक्स को, यस लिख लिया। अब क्या बोला कि जो एक्स का कोफिशिएंट है हम लोग को वो बताना है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? A1। A1 हम लोग यानी हम लोग को इसका निकालना है। अब देखिए हमने अभी जस्ट पढ़ा, एक्स के पावर जो भी होगा नंबर उसको क्या करेंगे, उतना बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ये डिटरमिनेंट है, यानी इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे और डिफ्रेंशिएशन करके जो है एक्स का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, हम लोग का आंसर आ गया। बस आगे देखिए क्या क्या करते हैं हम। देखिए वही क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये डिटरमिनेंट है और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये करने के लिए। और हम लोग को A1 निकालना है, और A1 के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा डिटरमिनेंट का एक बार, और A1 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, और x को हम लोग को 0 पुट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि कॉलम वाइज जो है हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया। देखिए पहले हमने पहला कॉलम को डिफ्रेंशिएशन किया, बाकी को छोड़ दिया। फिर हमने दूसरा को डिफ्रेंशिएशन किया, बाकी को छोड़ दिया। फिर हमने तीसरा को डिफ्रेंशिएशन किया, बाकी को छोड़ दिया। ये तो ओवरऑल 0 हो गया, ठीक। बचा ये दोनों। अब हम लोग क्या करेंगे, x पुट कर देंगे, x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे। ये पूरा वैल्यू जो है यहाँ 0 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो गया। बचा ये, यही जो है हम लोग का A1 का वैल्यू आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद जो है हम लोग का -1 ये आंसर आ गया। अरे हाँ, यहाँ पे वो डिफ्रेंशिएशन में वो टर्म आया कि ln ब्रैकेट में 1 + x², इसका हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना है। तो क्या करेंगे कि जो x² है जो भी ब्रैकेट में है इसको हम लोग नीचे लिखेंगे, और उसके बाद न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, जो भी अंदर है उसको डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे। देखिए वही किया गया है।